कि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। एक सवाल है क्लास थर्ड मैथमेटिक्स का, मॉनी चैप्टर के अंदर, MONEY मॉनी। एड द फॉलोइंग अमाउंट्स बाय कन्वर्टिंग इनटू पैसे। थर्ड क्लास इंग्लिश मीडियम का एक मॉनी चैप्टर में एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एड द फॉलोइंग अमाउंट्स बाय कन्वर्टिंग इनटू पैसे। यानी कि जो पैसे, जो मुद्रा, जो करेंसी रुपीज़ में है और पैसे में है, उन दोनों को एक साथ पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 25 रुपीज़ एंड 7 पैसे एंड 41 रुपीज़ एंड 8 पैसे, 41 रुपये 8 पैसे और 25 रुपये 7 पैसे। इसको अगर टोटली पैसे में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कन्वर्जेशन टू पैसे। द फर्स्ट अमाउंट 25 रुपीज़ 7 पैसे। पहला अमाउंट क्या है? 25 रुपीज़ 7 पैसे, 25 रुपये 7 पैसे। इज कन्वर्टेड टू पैसे बाय मल्टीप्लाइंग द रुपीज़ बाय 100 एंड एडिंग द पैसे। यानी कि जो रुपीज़ है यहाँ पे 25 रुपीज़, इसको पहले क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किस चीज़ में? पैसे में। उसका क्या फॉर्मूला है? उसको 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100 से क्या करना है? उसको गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, अंडर द कोष्टक 25 मल्टीप्लाई 100, 25 गुने 100 प्लस 7। 25 को 100 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 2500 होता है। इस 2500 को 7, इस 2500 में 7 को जोड़ना है, ऐड करना है, एडिशन करना है। तो 2500 में 7 को जोड़ेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा? 2507, यानी कि 2507 पैसे। 25 रुपये 7 पैसे का मतलब क्या हुआ? अगर पैसे में कन्वर्ट करते टोटली तो 2507 पैसे। 100 पैसे का 1 रुपये होता है, हम सब जानते हैं। दूसरा अमाउंट है हमारा 41 रुपीज़ 8 पैसे। तो सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अंडर द कोष्टक 41 मल्टीप्लाई 100, 41 गुने 100। 41 को 100 से गुना करेंगे तो सीधा कितना आएगा निकल के? 4100। इस 4100 में इस 8 को, इस 8 पैसे को जोड़ देना है। तो 4100 में 4100 पैसे में 8 पैसे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4108 पैसे। एडिशन ऑफ अमाउंट। अब इन दोनों अमाउंट को 2507 और 4108 अमाउंट को क्या करना है? जोड़ देना है। द कन्वर्टेड अमाउंट आर एडेड टुगेदर। जो अमाउंट हमने कन्वर्ट किया पैसे में, 25 रुपये 7 पैसे, 41 रुपये 8 पैसे को, उसको क्या करना है? अब जोड़ देना है। 2507 पैसे प्लस 4108 पैसे, ऑल टुगेदर कितने हो गए? 6615 पैसे। इसको 6615 पैसे भी कह सकते हैं, 6615 भी कह सकते हैं, 6615 पैसे कह सकते हैं। द फाइनल आंसर, अब फाइनल आंसर निकल के क्या आएगा? द सम ऑफ 25 रुपीज़ एंड 7 पैसे, द सम ऑफ 41 रुपीज़ एंड 8 पैसे व्हेन कन्वर्टेड टू पैसे इज कितना हो गया? 6615, 6650 पैसे। यानी कि यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे 6650 पैसे। पी लिखना ज़रूरी है, पी रिप्रेजेंट ऑफ पैसे। ठीक, ये पैसे हैं। इन दोनों पैसे को एक साथ, रुपीज़ और पैसे को, इन दोनों को एक साथ अगर डायरेक्ट टोटली पैसे में कन्वर्ट करना है तो आंसर निकल के आएगा 6615। ठीक,
इस एक और सवाल है मेरे पास जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। ये मेरे बेटे का है, 3rd क्लास में पढ़ता है, उसको मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ शाम को। 13 रुपीज़ एंड 54 पैसे, 38 रुपीज़ एंड 4 पैसे, 13 रुपये 54 पैसे, 38 रुपये 4 पैसे। यहाँ द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज़, ये द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज़ ये लिखना बहुत ज़रूरी है। हर देश का अपना एक करेंसी कोड होता है। जैसे डॉलर को ऐसे दर्शाया जाता है, दुबई के दरहम को ऐसे दर्शाया जाता है, और सऊदी अरब के रियाल, वहाँ रियाल चलता है, रुपए नहीं चलता, ऐसे दर्शाया जाता है। द सिंबल ऑफ डॉलर, ये क्या है? द सिंबल ऑफ डॉलर। ये क्या है? द सिंबल ऑफ दिरहम जो दुबई में चलता है। यह है द सिंबल ऑफ सऊदी अरब करेंसी का। अगर इसके सामने 6 लिख देते हो तो ये $6 हो जाएगा। इसके सामने 6 लिख देते हो तो 6 दरहम हो जाएगा। इसके सामने 6 लिख दे देते हो तो ये 6 रियाल हो जाएगा। सऊदी अरब का रियाल 22 रुपये का होता है। ये डॉलर है, $1 65 रुपये का होता है। यह है दिरहम दुबई का, जो शायद वो भी 22 रुपये का होता है। और ये अपने देश का क्या है? द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज़। इसके सामने 6 लिख दोगे तो ये 6 रुपये हो गए। ठीक, आप कहीं भी चले जाओ, अगर नंबर पैसे में लिखा हुआ है अमाउंट 5,000, 7,000, 2,000, $5,00,000, $4,00,000, 6,000 दिरहम, 800 रियाल, तो ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा द सिंबल ऑफ करेंसी उस देश का। तो 13 रुपये 54 पैसे, 38 रुपये 4 पैसे, इसको सॉल्व करना है। इसको टोटली अगर पैसे में कन्वर्ट करना हो तो आंसर क्या निकल के आएगा? तो फार्मूला वही है, 13 रुपये को 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 1300। फिर उसमें 54 पैसे जोड़ देंगे। 1300 में 54 पैसे जोड़े तो कितना हुआ? 1354 पैसे, 1354 पैसे। अंडर द कोष्टक 38 मल्टीप्लाई 100, 38 गुने 100 प्लस 4, यानी कि 38 को 100 से गुना करेंगे तो 3800 आ जाएगा, सिंपल। फिर उसमें 4 पैसे को जोड़ देना है। 3800 में 4 पैसे को जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 3804 रुपये। अब इन दोनों पैसे को जो हमने कन्वर्ट किया है ऑल टुगेदर क्या कर देना है? जोड़ देना है। 1354 पैसे, 3804 पैसे, आंसर निकल के आएगा आपका 5,158 पैसे, 5,158 पैसे, 5158 पैसे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। ये मैथमेटिक्स 3rd क्लास का है, इंग्लिश मीडियम। मेरा लड़का 3rd क्लास में पढ़ता है, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। यहाँ पे ये डॉलर का साइन है, ये दिरहम का साइन है, ये रियाल का साइन है। नेपाल का भी अपना अलग होगा। अगर इस साइन के अंदर कुछ भी नंबर लिखा हुआ है तो वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो करेंसी है, वो मुद्रा है, वो पैसा है उस देश का। ये इसकी बहुत वैल्यू है, अपने अपने कंट्री की होती है। बैंक में चले जाओ, हर पैसे के सामने ये तुमको मिलेगा। जहाँ भी नंबर लिखा हुआ है उसके पीछे ये सब दिखाई दे तो समझ जाओ वो करेंसी है, मनी है। वो कोई ऑर्डिनरी नंबर नहीं है वो। तो बस इतना ही।